नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या जो आने वाले समय में प्रलय का रूप ले सकती है और ये समस्या मानव ही नहीं बल्कि विश्व में उपस्थित सभी जीव जंतुओं के जीवन पे काफी बुरा प्रभाव डालेगी। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रमुख 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला विषय रहेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और दूसरा विषय होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इसमें तीसरा विषय होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन या पूरे जनजीवों को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा दें तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आसान भाषा में आप समझिए कि पृथ्वी के स्तर और वायुमंडल के बीच गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर पृथ्वी का औसत तापमान होता क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। दोस्तों, औसत तापमान का अर्थ होता है तापमान का औसत। आपको मैं इसे एक काल्पनिक उदाहरण की तरह समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको पृथ्वी का औसत तापमान ज्ञात करना है, तो आप पृथ्वी का सबसे पहले 10 ऐसे जगहों का चयन कीजिए जिसमें से 3 ऐसे जगह हो जहाँ पे पृथ्वी पे सबसे अधिक ठंडी पड़े, और फिर 3 ऐसे जगह का चयन कीजिए जहाँ पृथ्वी पे सबसे अधिक गर्मी पड़े, और 2 ऐसे जगह का चयन कीजिए जहाँ पे गर्मी के मुकाबले ठंडी अधिक पड़े, और 2 फिर ऐसे जगहों का चयन कीजिए जहाँ पे ठंडी के मुकाबले गर्मी अधिक पड़े, और उन 10 जगहों में प्रत्येक जगह के तापमान का आप गणना कर लीजिए। उसके बाद उन सभी जगहों यानी 10 जगहों के तापमान का आप योग कर दीजिए और उसे 10 से भाग दे दीजिए। इसका जो राशि प्राप्त होगा वही औसत तापमान कहलाता है। वैसे पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। तो ये रहा औसत तापमान और ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे विषय पे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पशील गैस का एक पतली चादर पूरी चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुई है। इसका काम ये रहता है कि जब भी सूर्य की औरक्त किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस सौरमंडल की ओर जाती हैं, परंतु ये परत सौरमंडल की ओर जाती हुई किरणों को पुनः परावर्तित करके हमारे पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे हमारे पृथ्वी को यहाँ के जीवन के लिए जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है वो वायुमंडल उसमें से अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारी पृथ्वी पे गर्मी बनी रहती है। ये भी एक नियत मात्रा में होता है ताकि पृथ्वी की गर्मी बरकरार रहे। अगर ये गर्मी अधिक हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। परंतु अभी क्या है कि धीरे धीरे जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से होती जा रही है। उसके बाद से फैक्ट्रियों में भी काफी प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। तो उससे वो क्या रहा है कि मानव जो होता है, जो जीव जंतु होते हैं, वो CO2 गैस छोड़ते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो O2 यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो धीरे धीरे CO2 की मात्रा अधिक होती जा रही है वातावरण में और O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिसके कारण ये परत काफी मोटी बनती जा रही है और काफी विशाल बनती जा रही है। इससे दिक्कत ये हो रहा है कि जो किरणें पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस जा रही हैं उनको ये अधिक मात्रा में पुनः रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे पृथ्वी को जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है जीवन संचार के लिए, उससे अधिक उसको गर्मी मिल जा रही है, और यही प्रक्रिया ही ग्लोबल वार्मिंग का एक रूप होता है और इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे अंतिम टॉपिक पे। आखिर क्या होगा जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा पे होगी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर पृथ्वी का औसतन तापमान जो रहता है उसमें अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान में वृद्धि हो जाए तो हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो कि अधिकतर हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखने को मिलते हैं, वो धीरे धीरे अत्यधिक मात्रा में पिघलना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमें मीठे पानी का जो सोर्स ग्लेशियर से मिलता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जंगलों में आग लगने की संभावना और तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे जीव हैं जो कि ठंडी
के कारण ही अस्तित्व में है, जैसे पोलर बियर या पेंगुइन, इन जैसे जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इस प्रकार जनसंख्या जो बढ़ रही है, इससे आगे पता चलता है कि मानव को खेती करने के लिए तो छोड़िए, रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण भुखमरी का आदमी बहुत तेजी से शिकार होगा। साथ ही साथ कैंसर या कैंसर की तरह अन्य बीमारियां भी बहुत तेजी से प्रसार करेंगी और हमें आने वाले समय में और नई नई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेंगी। यानी कुल मिला जुलाकर अगर ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर होगा तो पृथ्वी का विनाश तय है। हालांकि इसे रोकने के लिए पूरे विश्व में कई देशों ने काफी बड़े स्तर पर सभा बुलाई है या इस पर कार्य किया है, परंतु जब तक हम, आप और सरकार इस पे जागरूक नहीं होगी तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो दोस्तों, ये था ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ मूल और ठोस जानकारियां, जिसे जानना आपके लिए काफी आवश्यक है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार।